संगत जी, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये है वो गुरुजी का स्वरूप जो संगत उस वक्त पर अपनी कमीज की जेब पर लगाकर घूमा करती थी। और ये इतनी आसानी से नहीं सबको मिलता था। आइए इसके पीछे का प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। सत्संग है कमांडर अंकल का। एक बार कमांडर अंकल के मन में गुरुजी से एक चीज़ पाने की बड़ी इच्छा थी, और वो था गुरुजी का स्वरूप। संगत के कुछ लोगों की तरह वो भी महाराज की छोटी सी फोटो अपनी कमीज की जेब पर लगाना चाहते थे। उन दिनों महाराज की तस्वीर इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। संगत तस्वीर को खुद छपवाकर एक दूसरे में नहीं बांट सकते थे, जैसा आजकल होने लगा है। इसके लिए सख्त मनाही थी। ये तस्वीर संगत को गुरुजी या तो खुद दिया करते, या उनके आदेश पर उनके सेवक। संगत इन तस्वीरों को बड़े गर्व से सजो सजो कर अपनी कमीज की ऊपर वाली जेब पर लगाती थी। संगत के लिए गुरुजी का स्वरूप स्वयं गुरुजी ही थे। इसलिए जब भी स्वरूप मिलता है, ऐसा लगता है कि मानो वो गुरुजी को अपने साथ घर लेकर आए हैं। तो इस बारे में कर्नल चटर्जी अंकल से कमांडर अंकल ने बात की। लंगर के वक्त अंकल आंटी को चटर्जी अंकल के पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चटर्जी अंकल जब से गुरुजी की शरण में आए, तब से वह उच्च श्रेणी के भक्त रहे, और साथ साथ वो अंकल के सेना में वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वो हमेशा गुरुजी का स्वरूप अपनी जेब पर लगाकर रखते थे। तो जब अंकल ने स्वरूप वाली अपने मन की बात चटर्जी अंकल को बताई, तो उन्होंने गुरुजी से डायरेक्टली मांगने की सलाह दी। पर अंकल ने कहा, मैं तो उनके सामने जाकर कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, इतनी मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। तो इस पर अंकल ने उन्हें सलाह दी कि आंख बंद करके उनसे प्रार्थना करें कि महाराज, मुझे आपका स्वरूप चाहिए। अब अंकल को, कमांडर अंकल को उनकी बात पर भरोसा हुआ नहीं, पर उन्होंने सोचा करके देख लेते हैं। उन्होंने चुपचाप अपनी आंखें बंद की और गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की कि क्या मुझे भी स्वरूप मिल सकते हैं। मैं भी अपनी कमीज की जेब पर लगाना चाहता हूँ। लंगर के बाद संगत जी हाथ धोकर जब आज्ञा लेने की पंक्ति में अंकल आंटी खड़े हुए, तब गुरुजी ने एक इशारा किया और सेवादार अंकल एक डब्बा लेकर उनके पास आए। और जब अंकल की बारी आई, तो गुरुजी ने डब्बा खोलकर 4 स्वरूप गिनकर अंकल को दे दिए। उसके बाद डिब्बा बंद करके वापस भिजवा दिया। तो अंकल के पूरे परिवार के लिए स्वरूप मिल गए थे संगत जी, और इतनी जल्दी गुरुजी ने उनकी अरदास सुन ली। तो गुरुजी को बस प्यार चाहिए, प्यार से उनसे आप अरदास कीजिए, वो सब कुछ दे देते हैं, बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। और जो चीज़ में ना टाइम लग रहा है कि हमारी नहीं सुन रहे हैं गुरुजी, तो संगत जी यकीन मानिए, समय आने पर वो जो देंगे वो बेस्ट होगा, परमानेंट होगा। उनकी ब्लेसिंग से अगर कुछ मिलेगा तो वो परमानेंट होगा। मांगेंगे, मांग मांग कर तंग करेंगे तो संगत जी वो टेम्परेरी होता है। आशीर्वाद हमेशा परमानेंट होता है। इसलिए उनसे मांगे ना, बस अरदास कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं।